नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने मात्र 2 दिनों के अंदर दूसरी बार चीन का नंबर 1 का ताज छीन लिया है। और जो ये दूसरा ताज हमने छीना है ना, ये भारत के आज तक के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। इसका कारण ये कि इस मामले में चीन की बादशाहत पिछले लगभग 40 से लेकर 45 सालों से कायम थी और कोई भी देश चीन की यह बादशाहत नहीं खत्म कर पाया था। चीन लगातार नंबर 1 रहता आ रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा जबरदस्त पटका है चीन को कि चीन को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन भारत ने यह करके कैसे दिखाया है और किस मामले में भारत ने पटका है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये सारी चीजें बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल रात मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ने डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में चीन को करीबन 5 गुना के अंतर से हराकर इतिहास रचा है और भारत ने चीन की बादशाहत खत्म करी है डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में। क्योंकि अब से 3-4 साल पहले तक चीन इस मामले में नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन भारत ने चीन को रिप्लेस किया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत ने सिर्फ एक मामले में चीन की गद्दी नहीं छीनी है, आज भारत ने एक इससे भी बड़े मामले में चीन का नंबर 1 का ताज छीन लिया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि चीन करीबन 40 साल से इस मामले में नंबर 1 था। ऐसे में चीन को हटाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन ये काम क्या है? दरअसल भारत ने चीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में चीन को बुरी तरीके से हरा दिया है। चीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब ये कि अगर किसी देश में कोई फैक्ट्री कोई सामान बना रही है, उस सामान को बनाने की कीमत क्या होती है, क्या लागत है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री को दी जाने वाली बिजली की क्या कीमत है, वहां पर जो लोग काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, इसके अलावा पानी का कितना खर्चा होता है, सरकार के टैक्सेशन कितने हैं, इन सभी को कैलकुलेट किया जाता है और तब निकलता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और जिस देश में जितनी कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, दुनिया भर की कंपनियां उसी देश का रुख करती हैं और उसी देश में अपनी फैक्ट्री लगाती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 30-40 सालों से चीन दुनिया की चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ था। चीन में किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे सस्ता माना जाता था, क्योंकि जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध था, कम कीमत में उपलब्ध हो जाता था। जो वहाँ पर कामगार थे उनकी सैलरी बहुत ही कम हुआ करती थी। इसके अलावा पानी का खर्चा बहुत ही कम, बिजली बहुत ही ज़्यादा सस्ती। इन सभी कारणों की वजह से चीन एक बहुत ही बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ था। लेकिन अब जो रैंकिंग निकलकर सामने आई है, इसने तो सभी के तोते उड़ा दिए हैं, खासकर कि चीन के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये नोट कर लीजिए कि जो रैंकिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये 2 सालों की है। 2022 की, यानी कि पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या रही और इस साल क्या रहने वाली है 2023 की, ये दोनों की रैंकिंग है। तो चलिए टॉप 5 जानते हैं। तो 5वें नंबर पर सबसे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन रही है फिलीपींस। जी हां, फिलीपींस ने 5वां स्थान कब्जाया है। इसके आगे बढ़े तो नंबर 4 पर रहा है थाईलैंड। वैसे थाईलैंड मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चौथा स्थान या 5वें स्थान में से कोई एक तो बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया को मिलेगा। लेकिन ये दोनों ही देश टॉप 5 की रैंकिंग से पूरी तरीके से बाहर हैं। और ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश ये भारत आने वाली फैक्ट्रियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हुई है, इसलिए भारत के पास एडवांटेज है। खैर, अब थर्ड रैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा स्थान मिला है वियतनाम को। जी हाँ, वही वियतनाम जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि चीन से जिन फैक्ट्रियों का पलायन हो रहा है वो सारी जाएंगी वियतनाम में। तो वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई निकली है। इसका कारण यह बताया जाता है कि वियतनाम के अंदर जो लोग हैं, जो कामगार हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो कच्चा माल है उसकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। और आपको बता दूं कि वियतनाम का तीसरे रैंकिंग पर आना भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि वियतनाम कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचा सकता था मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां अट्रैक्ट करने के मामले में। खैर, अब नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर मिला है चीन को। जी हाँ, चीन की नंबर 1 की बादशाहत खत्म हो चुकी है और ये नंबर 2 पर खिसक चुके हैं। और नंबर 1 किसे मिला है? भारत को। जी हाँ, भारत
चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग देश बन चुका है। और यकीन मानिए इस समय भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। दुनिया भर की फैक्ट्रियां भारत का रुख कर रही हैं, क्योंकि भारत में बिजली पानी तो सस्ता है ही, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर भारत के नंबर 1 होने का यह है कि भारत के अंदर महंगाई कंट्रोल में रही है, जिससे कि कच्चा माल सस्ता मिल रहा है। और इसका एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि भारत ने ये इंश्योर किया है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो एक लिमिट से ऊपर ना जाएं, और इसमें रशियन क्रूड ऑयल का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है। लेकिन आपको बता दूं कि ये रैंकिंग 2 पोर्टल ने जारी करी है। पहला है द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक और दूसरा है यूएस न्यूज, जो अमेरिका की एक सरकारी न्यूज संस्था है। और दोनों ने यह बताया है कि भारत चीन से आगे तो निकल गया, लेकिन भारत और चीन के बीच में मार्जिन अभी बहुत ही ज्यादा कम है। अगर भारत को और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में लाना है तो एक काम करना होगा जिससे भारत और चीन के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो काम है अपने अधिकारियों को सुधारना। क्योंकि भारत में जो अफसरशाही है ना, उससे विदेशी कंपनियां डरती हैं लिटरली, और कई बार तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद वो भारत आने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत की जो अफसरशाही है वो उन्हें इतना घुमाएगी कि उन्हें फैक्ट्री लगाने में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। और इसी डर को भारत सरकार को खत्म करना होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।